हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस आज की वीडियो पे हम सी एस एस मार्जिन एंड सी एस एस पैडिंग को डिस्कस करेंगे कि सी एस एस मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक दफ़ा समझ लेते हैं, फिर इसके हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सी एस एस में मार्जिन जो होता है कुछ नहीं, वो एक स्पेस लेता है आउटसाइड द डिव। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया है। अगर इस डिव को मैं मार्जिन दूंगा तो ये मार्जिन आउटसाइड डिव लेगा, मतलब डिव के बाहर से लेगा। जैसे इस तरीके से ले लेगा, इस तरीके से ले लेगा, बॉडी के ऊपर ये इमेज होगा और ये अपने वेबसाइट के टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से मार्जिन लेगा। ठीक है, डिव के अंदर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि पैडिंग क्या करता है, पैडिंग जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसके अंदर स्पेस, आउट इन साइड से स्पेस ले रहा होता है। जैसे अगर हम लेफ्ट राइट से भी ले सकते हैं, टॉप से भी ले सकते हैं, बॉटम से भी ले सकते हैं। तो मार्जिन जो है वो आउटसाइड से स्पेस लेता है एलिमेंट के, और पैडिंग जो है वो इन साइड से लेता है हमारे एलिमेंट के। सही है, तो चलें इसको हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, वहाँ पर इसको आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है। सही है, और इस डिव को हम एक क्लास देते हैं मार्जिन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डमी मार्जिन। ठीक है, इस डिव को हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं पैडिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम क्लास डाल देते हैं पैडिंग और यहाँ पर इसका टैग लिखते हैं डमी पैडिंग। डमी पैडिंग, यहाँ पर हम पैडिंग की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। फाइल को सेव करके ब्राउज़र को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो आ गया, एक डमी मार्जिन, डमी पैडिंग। ठीक है, अब हम मार्जिन देंगे इस वाली क्लास को। सही है, तो यहाँ पर हम CSS में आते हैं, क्योंकि ये क्लास है तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। इसके बाद हम क्लास नेम डालते हैं। अब देखिए हम मार्जिन देते हैं इसको। ठीक है, मार्जिन टॉप, हमें मार्जिन कहाँ से देना है, टॉप से देना है। ठीक है, 20 पिक्सल। सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, ये देखें यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर इसको कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये समझ में आए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर दे देता हूँ रेड। फाइल को सेव करके ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये चीज़ हमने इसको दिया मार्जिन 20, मार्जिन टॉप दिया हमने 20 पिक्सल। ठीक है, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। देखिए टॉप से ले लिया मार्जिन। अब हम इसको जितना भी मार्जिन यहाँ पर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये आउटसाइड डिव, ये डिव है, डिव के आउटसाइड, डिव के बाहर से ये स्पेस लेता जाएगा, ये होता है मार्जिन। और अगर इसी जगह हम इसको पैडिंग दे देते हैं, जैसे हम पैडिंग वाले को भी कर लेते हैं डॉट पैडिंग। ठीक है, हम इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप और इसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल। इसको भी हम 20 पिक्सल देते हैं और इसका हम जो बैकग्राउंड रख देते हैं वो रख देते हैं येलो। ठीक है, ब्राउज़र को फाइल को सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये देखें। ठीक है, अब ये अच्छा ये तो डिव का हो गया अपना। अब इसके अलावा यहाँ पर डिव के ऊपर आते हैं तो देखिए ये पहले से भी मार्जिन ले रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पर भी इसको मार्जिन ही दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम पैडिंग करते हैं, पैडिंग टॉप। फाइल को सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ जब हम रेड वाले को हमने दिया मार्जिन टॉप, ये अपना बैकग्राउंड कलर वही रख रहा था। ये जो भी हम एलिमेंट यूज़ कर रहे थे डिव का, तो उसके आउटसाइड से स्पेस ले रहा था टॉप से। अब यहाँ पर हमने दिया है कि पैडिंग टॉप, अब हमने पैडिंग लगा दिया तो पैडिंग क्या होगा, देखें इसको, देखें कि अब ये अपना जो डिव है वो अपनी जगह में रख रहा है, ये अपने जो ऊपर से इनसाइड डिव एलिमेंट के अंदर से ये स्पेस ले रहा है, एलिमेंट के बाहर से नहीं ले रहा। ये मेन डिफरेंस है मार्जिन और पैडिंग में, कि जो मार्जिन होता है वो एलिमेंट के आउटसाइड से स्पेस ले रहा होता है और पैडिंग जो है वो डिव के इनर साइड से स्पेस ले रहा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं CSS के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ पर मार्जिन टॉप देना था तो हमने पैडिंग टॉप देना था, हमने डाल दिया। अगर हमें पैडिंग राइट देना है हम यहाँ पर लिख देंगे पैडिंग डैश राइट। ठीक है, अगर हमें पैडिंग लेफ्ट देना है, ठीक है, तो हम पैडिंग डैश लेफ्ट। और अगर हमें बॉटम से देना है तो हम लिखेंगे पैडिंग, यहाँ पर लिख देते हैं बॉटम। ठीक है, और हम तीनों में दे देते हैं 20 पिक्सल, टॉप से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी। फाइल को सेव करके इसको करते हैं रिफ्रेश तो ये देखिए ये चारों साइड से अपना, क्योंकि ये पैडिंग दिया हमने तो ये डिव के चारों साइड से अपना पैडिंग ले लिया 20 पिक्सल। हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर लेते हैं, ये देखें
जो पैडिंग लेता है उसके ग्रीन कलर का आ जाता है, और अगर मार्जिन होगा तो वो लाइट ऑरेंज कलर पे आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, ये हमने दे दिया है कि पैडिंग पैडिंग टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम। ठीक है, हम इसको शॉर्ट तरीके से भी दे सकते हैं। वन लाइन ऑफ कोड में हम ये चारों काम कर सकते हैं। वो काम कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पर देते हैं पैडिंग, ठीक है, और यहाँ पर हम देते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। ये एक लाइन ऑफ कोड सेम काम करेगा जो ये 4 लाइन का कोड कर रहा था। ठीक है, इसमें होता है क्या है, जिसमें हम पहला जो 20 पिक्सल देते हैं ये चाहता है टॉप का, दूसरा वाला जो 20 ये जाएगा राइट हैंड का, जो थर्ड में दिया हुआ है ये जाएगा बॉटम का, और जो लास्ट में हमने दिया हुआ ये जाएगा लेफ्ट में। सही है, ब्राउजर फाइल सेव करके ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, देखिए सेम काम पकड़ लिया। अब हमें टॉप से पैडिंग बढ़ानी है, यहाँ पर हम इसको कर भी सकते हैं 40, और यहाँ पर आके हम फाइल को सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब ये सिर्फ टॉप से ले रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पहले वाले एलिमेंट में इंक्रीमेंट की है। पहले वाला क्या होता है, टॉप का। अच्छा, हमें अगर इस तरीके से करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ और सिर्फ आके यहाँ पर पैडिंग और 40 पिक्सल देते हैं, तो ये 40 पिक्सल क्या करेगा, टॉप से भी लेगा, राइट से भी लेगा, बॉटम से भी लेगा, लेफ्ट से भी लेगा, अगर हम सिर्फ एक वैल्यू देते हैं तो। ठीक है, ये देखिए फाइल सेव करते हैं, देखिए चारों साइड से अपना ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको 40 पिक्सल और 20 पिक्सल देते हैं तो ये किस तरीके से रीड करेगा, टॉप और बॉटम का ये लेगा 40 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट और राइट का लेगा 20 पिक्सल। अगर हम सिर्फ पैडिंग में दो वैल्यू देते हैं, दो वैल्यू देते हैं, तो पहला वाला वैल्यू जो होगा वो टॉप और बॉटम वाले का होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगा ये लेफ्ट एंड राइट वाले का होगा। ठीक है, फाइल को हम चेक कर लेते हैं रेफ्रेश करके ब्राउज़र, ये देखें। अब हम इसको यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, ये देखें ये टॉप बॉटम से सेम ले रहा है, लेफ्ट राइट से सेम ले रहा है। ठीक है, अगर हम एक देंगे तो वो चारों साइड से सेम ले रहा होगा। अच्छा, ये एक सेम काम जो हम पैडिंग में कर रहे हैं, ये सेम काम मार्जिन में भी हम कर सकते हैं। अगर हम मार्जिन में देंगे इस तरीके से, तो ये मार्जिन देखिए, अभी हम फाइल को सेव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए सिर्फ टॉप से ले रहा है मार्जिन। ठीक है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, सही है, ऑरेंज कलर का सिर्फ टॉप में आ रहा है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, चेंज किया कि हमने मार्जिन 20 पिक्सल सिर्फ एक वैल्यू डाली है। सिर्फ एक वैल्यू में क्या होता है, ये चारों साइड से भी सेम ले रहा होता है। ये देखें, अब ये यहाँ से भी अपना मार्जिन लिया है, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, सब जगह से लिया। जो जो मैंने पैडिंग में बताया वो सेम सेम रूल अप्लाई होता है मार्जिन के ऊपर, सेम रूल। अगर हम एक देते हैं तो ये चारों साइड का लेगा, अगर हम इसे सेकंड देते हैं तो फर्स्ट वाला जो होगा वो टॉप और बॉटम का लेगा, और सेकंड वाला जो लेगा वो लेफ्ट राइट का लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से देंगे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ये पहला वाला जो लेगा वो टॉप वाले का लेगा, सेकंड जो होगा ये जाएगा राइट, थर्ड वाला जाएगा बॉटम में, और जो लास्ट वाला है ये चला जाएगा लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, ये सेम काम है। मार्जिन पैडिंग का मैंने डिफरेंस बता दिया है कि मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड एलिमेंट से स्पेस ले रहा होता है, और जबकि पैडिंग जो होता है वो इन लाइन एलिमेंट के अंदर से स्पेस ले रहा होता है, और उसको हम किस किस तरीके से दे सकते हैं मार्जिन पैडिंग, वो मैंने बता दिया है। सही है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।